पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकल रही थीं और गौरी जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखकर जंगल जाने को बढ़ती है, वैसे ही उसका बूढ़ा बाप जंगल की तरफ जाने से पहले उसे चेतावनी देता है। बेटिया, आज जल्दी घर आ जाना। कल रात फिर जंगल में किसी के चीखने की आवाज आई थी। बूढ़े बाप की फिक्र भरी बात को सुन गौरी मुस्कुराकर बोलती है, डरो मत बापू, गरीबी से बड़ा कोई भूत नहीं होता। इतना कहकर गौरी जंगल की तरफ जाने लगती है, मगर कोई तो था जो गौरी को छुपकर देख रहा था। जमींदार भैरव सिंह बैठा हुक्का पी रहा था। तभी उसका नौकर भागता हुआ आता है। मालिक, वो गौरी आज फिर जंगल गई है। पूरा गांव झुकता है मेरे आगे, लेकिन वो लड़की आंख उठाकर बात करती है। पर आज उसका घमंड मैं तोड़ दूंगा। इधर गौरी गांव से बहुत दूर घने जंगल में जाती है, जहां वह खूब सारी लकड़ियां काटकर इकट्ठा करती है। इतनी ज्यादा लकड़ियों को देख गौरी बहुत खुश होती है और लकड़ियों के गट्ठर को सर पे रखकर घर चल देती है। मगर अब तक शाम हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में चारों तरफ अंधेरा होने वाला था। गौरी अकेली थी। उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था, बस कुछ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। तभी सामने से घोड़े पर सवार भैरव सिंह आता दिखाई देता है। सुना है बहुत अकड़ है तुझमें छोरी। अब अगर तुझ जैसे गरीब लोग अकड़ दिखाने लगेंगे तो लगता है अब हमको मक्खियां मारना पड़ेगा। क्यों रे कलवा, सही कहा ना? रास्ता छोड़ बदतमीज जमींदार। गरीब जरूर हूँ, मगर तेरे डर से झुकने वाली नहीं। रुतबा तेरे पास होगा, मगर कमजोर समझने की गलती मत करना। वक्त आने पर गरीब भी जवाब देता है। ऐ कमबख्त लड़की, तेरी अकड़ आज अभी यहीं तोड़ता हूँ। देखता हूँ कि इस सुनसान जंगल में तुझे बचाने कौन आएगा। आज पूरे गांव को पता चलेगा भैरव सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। खूंखार भैरव सिंह गौरी की तरफ भूखे भेड़िए जैसा आगे बढ़ता है। गौरी भी डर के मारे कांप उठती है। तभी पीछे झाड़ियों में आवाज आती है, जिससे तीनों लोग चौंक उठते हैं। अचानक पेड़ों के पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी निकलता है। उसकी लाल आंखें ऐसी थी जैसे दहकते अंगारे। उसके हाथ में कुल्हाड़ी ऐसी थी जैसे परशुराम का फरसा। देखने में वह किसी नरक का देवता लग रहा था, मानो जैसे गौरी की मदद करने स्वयं यमराज जी पधारे हो। नौकर तो उसे देखते ही भाग जाता है, मगर भैरव सिंह घबराते हुए चिल्लाता है। क्या? कौन है तू? आदमी अपनी भारी आवाज में जमींदार से बोलता है। ये जंगल गरीबों का पेट पालता है और तू उनकी बेटियों पर बुरी नजर डालता है। बापू। बूढ़ा बाप झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और जमींदार को धमकाते हुए कहता है, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए
शैतान भी बन सकता हूँ। भैरव सिंह डरकर पीछे हटता है। तभी गांव वाले मशाल लेकर पहुंच जाते हैं। आज अभी इसी वक्त इसका फैसला होगा। भैरव सिंह को गांव से निकाल दिया जाता है। इधर गौरी अपने बाप का हाथ पकड़ आंखों में आंसू भरकर बोलती है, गरीब आदमी कमजोर नहीं होता बापू, बस मजबूर होता है।